हेलो गाइज, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। तो गाइस, जैसा कि रोमन रेंस के अगेंस्ट उलाफाला हारने के बाद सभी यही वेट कर रहे थे कि अब सोलो सिक्वा क्या कुछ करने वाले हैं, लेकिन वो लास्ट वीक के स्मैकडाउन में आते हैं और बिना कुछ कहे अपनी न्यू ब्लड लाइन को छोड़कर वहां से चले जाते हैं। उसके बाद सभी और ज्यादा कंफ्यूज हो चुकी है कि सोलो सिक्वा के साथ नेक्स्ट क्या कुछ होने वाला है। लेकिन क्या हमें रोमन रेंस अब वापस लाते हुए दिखने वाले सोलो सिक्वा को? आज की इस वीडियो में मैं उसी के बारे में करने वाला हूँ बात। लेकिन इससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि कौन सा बड़ा सुपरस्टार हमें WWE में रिटर्न करते हुए दिखने वाला है। इसके अलावा WWE ने क्या हमें हिंट कर दिया है कि इस साल का रॉयल रंबल कौन जीतने वाला है। तो गाइस, सबसे पहले हम रॉयल रंबल के विनर से रिलेटेड अपडेट के बारे में कर लेते हैं बात। तो आप सभी को पता है, जब भी कोई रॉयल रंबल मैच जीतने वाला होता है उससे पहले उनके साथ हमें कुछ ना कुछ ऐसा होते हुए दिखता है जिससे हमें पता चल जाता है कि हाँ, WWE इसे रॉयल रंबल विनर बनाने के बारे में सोच रही है। और अपडेट्स एंड बैटिंग ऑड्स के अकॉर्डिंग तो आप सभी को पता ही, रोमन रेंस एंड जॉन सीना ये दो नाम है जिनके जीतने के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं। बट गाइस, WWE जो नाम हम सभी को हिंट कर रही है वो है CM पंक। तो लास्ट ईयर भी CM पंक जीत सकते थे ऐसा हम सभी को लग रहा था, लेकिन वो जीतते हुए हमें नहीं दिखे। लेकिन इस साल का रॉयल रंबल हो सकता है वो अपने नाम कर ले, बिकॉज CM पंक तो काफी टाइम पहले से कह रहे हैं कि वो रेसलमेनिया को मेन इवेंट करना चाहते हैं एंड रेसलमेनिया की इनविजिबल साइन की तरफ वो काफी पहले से पॉइंट कर रहे हैं। वहीं गाइस, इस वीक के रॉ में अगेन हमें CM पंक का एक प्रोमो सेगमेंट या फिर कह सकते हो उनका हमें इंटरव्यू देखने को मिला, जहां पर हमें CM पंक सभी को एलिमिनेट कर रॉयल रंबल जीतने की बात तो कर ही रहे थे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर मुझे जीतने के लिए किसी फेवर का यूज करना पड़ेगा देन मैं वो करूंगा। और वो फेवर क्या थी वो तो सिर्फ पॉल हेमन एंड CM पंक को ही पता है। बट हाँ, इस फेवर की वजह से हो सकता है कि हमें रोमन रेंस नहीं जीतते हुए दिखे मेंस रॉयल रंबल मैच एंड CM पंक बनते हुए दिखे विनर। इसलिए गाइस, आप सब कह सकते हो इस फेवर वाली थिंग की वजह से डेफिनेटली से देखकर लग रहा है कि इस साल का रॉयल रंबल मैच आप सभी को CM पंक जीतते हुए दिखने वाले हैं और वो रेसलमेनिया मेन इवेंट कर अपने ड्रीम को करते हुए दिखेंगे पूरा। वैसे आपको क्या लगता है, अब जब रॉयल रंबल इतना करीब आ चुका है तो किसके ज्यादा चांसेस है मेंस रॉयल रंबल मैच जीतने के? वो जरूर से नीचे कमेंट कर बताना। इसके बाद नेक्स्ट बात कर ली जाए कि हमें एक कौन सा बड़ा सुपरस्टार करते हुए दिखने वाला है अपना रिटर्न। देन गाइस, वो सुपरस्टार कोई और नहीं बल्कि है स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन। तो आप सभी को पता है स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन हमें लास्ट देखने को मिले थे रेसलमेनिया 38 में, जहां पर उनका मैच हुआ था केविन ओवेंस के साथ। और उसके बाद उन्हें कुछ इंजरी वगैरह भी आ गई थी जिसकी वजह से वो हमें WWE में देखने को नहीं मिल रहे थे। लेकिन गाइस, आप सभी को बता दूं, स्टोन कोल्ड ने अपने इंस्टाग्राम के थ्रू हमें ये बताया कि वो 7 हफ्ते पहले एक टोटली रिप्लेसमेंट सर्जरी के थ्रू गुजरे थे एंड वो काफी अच्छे से हील भी कर रहे इस चीज से। और ये जो गाइस सर्जरी है वो एक तरह से पूरे नी के प्रॉब्लम को जड़ से हटा देती है। यानी कि जब स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन पूरी तरह से हो जाएंगे हील तो वो हमें WWE में वापस आकर मैच भी रेसल करते हुए दिख सकते हैं। और काफी लोग तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जब ये सर्जरी 7 हफ्ते पहले हुई तो वो हमें रॉयल रंबल मैच में भी आते हुए दिख सकते हैं। वेल, अगर रेसलमेनिया में WWE उनका मैच करवाने के बारे में सोच रही तब तो हो सकता है ऐसा कुछ देखने को मिल जाए, नहीं तो मुझे लगता है अभी कुछ मंथ्स का हमें वेट करना पड़ेगा स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन को वापस से टेलीविजन पर देखने के लिए। लेकिन हाँ, उनका सर्जरी सक्सेसफुल हो गया जो कि एक गुड न्यूज है। वैसे गाइस, अगर स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन वापस से रेसलिंग रिंग में आते हैं तो आप उनके कौन कौन से ड्रीम मैचेस देखना चाहते हो वो जरूर से नीचे कमेंट कर बताना। और अब फाइनली बात कर ली जाए, अब रोमन रेंस की वजह से क्या सोलो सिक्वा हमें आते हुए दिखने वाले हैं वापस? तो जैसा कि रोमन रेंस के अगेंस्ट उलाफाला हारने के बाद सोलो सिक्वा तो काफी ज्यादा सैड नजर आ ही रहे थे, लेकिन उन्होंने माइक पर कुछ बोला नहीं और अपने ब्लड लाइन मेंबर को वहां से छोड़कर चले गए। जिसके बाद तो लोग और ज्यादा एक्साइटेड हो चुके हैं कि अब सोलो सिक्वा के साथ नेक्स्ट क्या कुछ होने वाला है। क्या उन्होंने अपने न्यू ब्लड लाइन को छोड़ दिया है या फिर ये उनका कोई मास्टर प्लान है? तो ये जो भी हुआ वो देखकर तो साफ लग रहा है कि सोलो सिक्वा ने एक तरह से WWE को कर दिया है क्विट। और लास्ट टाइम जो हमें ये एंगल देखने को मिला था वो देखने को मिला था जे उसो के साथ, जब उन्होंने WWE को कर दिया था क्विट। बट हमें जे उसो को वापस लाते हुए दिखे थे कोडी रोड्स, यानी कि कोई ना कोई अब सोलो सिक्वा को लाने वाला है वापस। वैसे NXT से तो जिस सुपरस्टार ने सोलो सिक्वा को मेन रोस्टर में लाया वो तो रोमन रेंस ही थे। और हो सकता है कि अगर सोलो सिक्वा सच में सुधर चुके यानी कि उनका फेस टर्न होने वाला है देन वो हमें अगेन रोमन रेंस की हेल्प करने के लिए आते हुए दिख सकते हैं वापस। और वो हेल्प पॉसिबली जैकोब फाटू एंड टामा टोंगा के अगेंस्ट ही हो सकता है। नहीं तो एक और सुपरस्टार जो कि सोलो सिक्वा को वापस ला सकता है वो है फाइनल बॉस दी रॉक। एंड काफी लोग तो यही देखना चाहते हैं कि सोलो सिक्वा अपने न्यू ब्लड लाइन पर टर्न कर हमें वापस आते हुए दिख जाए रोमन रेंस के पास, और तभी एक तरह से ये ओजी ब्लड लाइन हमें होते हुए दिखेगी कंप्लीट। सो लेट्स सी कि आखिर वो कौन होता है जिसकी वजह से सोलो सिक्वा वापस से आते हैं WWE में। लेकिन गाइस, आप सब मुझे ये कमेंट कर जरूर से बताना आपको क्या लगता है, अगर कोई वापस लाने वाला है सोलो सिक्वा को तो वो कौन होने वाला है। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में।